नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में कुछ एक या दो प्रश्न आए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आईपीएम व प्राकृतिक खेती में कृषकों की रुचि के बारे में कुछ बातें व्यक्त करेगा। दोस्तों, आईपीएम तथा प्राकृतिक खेती में किसानों की कितनी रुचि है या कितनी रुचि उसको चाहिए उनको, इस बारे में इस वीडियो में मैं कुछ बातें करूंगा। प्राकृतिक खेती आईपीएम का ही एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें रसायनों का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है तथा वो हमारे रसायन रहित विधियों को बढ़ावा दे करके तथा साथ साथ फसल पर्यावरण को में सुधार करते हुए खेती की जाती है। प्राकृतिक खेती में बैक टू बेसिक का सिद्धांत या थीम लागू की जाती है, यानी बुनियादी गतिविधियों पर जो हमारे पूर्वज किसान हुआ करते थे वो किस प्रकार से खेती करते थे या उनमें किस प्रकार के आईपीएम तथा खेती के इनपुट प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। उस वक्त रसायन नहीं हुआ करते थे, इसलिए बुनियादी सिस्टम में किस प्रकार से खेती की जाती थी, उनमें कौन कौन से इनपुट्स जैसे हरी खाद का प्रयोग, ढैंचा, सनई, नील, इन सब चीज़ों का प्रयोग और इन्हीं खादों को, इनके पत्तियों को, इनके तनों को, संपूर्ण तनों को हम किसान भाई खेत की मिट्टी में ही दबा देते थे, जिससे हरी खाद बनती थी। इसी प्रकार से पशुओं के मलमूत्र का प्रयोग किया जाता था, खत्ते की खाद का प्रयोग किया जाता था, कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से कई बार देखा गया है, आपने देखा होगा कि राजस्थान आदि से बहुत सारे लोग शेफर्ड जो गड़रिया होते हैं वो बहुत सारी भेड़ों को लाते थे और उन भेड़ों को एक रात के लिए खेत में रुका दिया जाता था, जिससे उनके मिंगनियों तथा मलमूत्र से जो खाद बनती थी उसका प्रयोग खेती में किया जाता था, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी खेतों की। और इसके लिए किसान भाई उन गड़रियों को पैसे भी दिया करते थे। इस प्रकार से ये जो खेती है ये भी पूर्व किसानों के अनुभव के आधार पर खेती की जाती है। प्राकृतिक खेती के इनपुट गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर, देसी केंचुआ, देसी बीज, देसी पद्धतियाँ आदि के पर आधारित
होते हैं, यानी इनके इनपुट इन्हीं से बनाए जाते हैं या इन्हीं पर आधारित होते हैं, जो किसान जिनको किसान अपने घर में स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता ये है कि क्या किसान इन इनपुट को बनाने के लिए कितनी रुचि लेता है? क्या किसान अपने घर पे इन इनपुट को बनाता है, या कुछ किसान ऐसे होते हैं जो इन इनपुट्स को अपने घरों पर बनाते हैं? यद्यपि इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता है जो घर से बाहर लेना पड़ता हो, सारे के सारे पदार्थ घर के अंदर से ही मिलते हैं और इन्हीं को सड़ा करके ये देशी इनपुट जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत आदि बनाए जाते हैं। परंतु किसान कितना रुचि लेते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। कल के वीडियो में एक प्रश्न आया था कि क्या किसान इन इनपुट्स को घरों में बनाने में रुचि लेंगे? इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि किसी भी विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए किसानों का भागीदार बनना परम आवश्यक है, यानी स्वयं का उसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए किसानों की स्वेच्छा से भागीदारी होना चाहिए, मन से उसकी भागीदारी होनी चाहिए। जब तक किसानों के द्वारा मन से रुचि नहीं ली जाएगी, तब तक किसी भी विचारधारा का वांछित परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते। आँखों की रोशनी से कुछ हो नहीं सकता जब तक कि ज़मीर की लौ बुलंद ना हो, यानी अर्थात हमें किसी भी विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए हमें अपने ज़मीर से, यानी अपने मन से पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जब तक हम मन से किसी भी काम को स्वयं नहीं करेंगे, तब तक उनसे वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना तथा जैविक कार्बन और सूक्ष्म जीव तथा सूक्ष्म एलिमेंट्स, सूक्ष्म तत्वों को भूमि में या खेतों में बढ़ावा देना इस प्राकृतिक खेती का प्रमुख थीम है। प्राकृतिक खेती की सभी गतिविधियां आईपीएम में शामिल की जा सकती हैं और इनके लिए हमें आईपीएम, तभी हम कहते हैं कि आईपीएम प्राकृतिक खेती आईपीएम का ही एक सुधरा हुआ रूप है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।